ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए अगर वो किसी n वैल्यू के बराबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट सकते हैं? b टू द पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? a के बराबर आता है। ठीक है, याद है आप लोगों को ये भी चीज कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारा क्या लॉगरिथम टू, ये हमारा लॉगरिथम से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगर हमें कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है कि x टू द पावर x इज इक्वल टू y टू द पावर n, ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इससे हमें लॉग में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हमें ये चीज पता चलता है कि जिसके भी पावर में कुछ चीजें रहता है, ये वाला नंबर हमारा क्या बेस बन जाएगा, y वाला हमारा बेस बन जाएगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ बेस y आर्गुमेंट x, और वो किसके बराबर आएगा? n के बराबर आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते थे एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से हम लोग किस पे जा रहे हैं? लॉगरिथम फॉर्म में जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म। आप लोग को समझने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है? साउंड क्लियर आ रहा है? पिक्चर क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हमने लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू किया था। ठीक है, उसके बाद हम जो थे वो लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू किया था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए इंटू सी रहता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए प्लस लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट सी। बहुत बढ़िया, ऐसे लिख सकते हैं, याद है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिएगा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट 1। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। आर्गुमेंट कितना? बेस कुछ भी ले ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने आर्गुमेंट कितना ले लिया? 1 ले लिया। क्या कोई मेरे को बता पाएगा कि अगर मैं आर्गुमेंट 1 ले लूं तो मेरा ये वैल्यू कितना आएगा? एनीवन, एनी आइडिया? मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। इन्फिनिटी। चलिए कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, और थोड़ा सा सोचिए कि इसका वैल्यू क्या आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये लॉग का। 1। चलिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास लॉग, हमने बेस भी ले लिया, आर्गुमेंट 1 ले लिया, हमें जानना है कि इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा हमें पता नहीं, हमने ले लिया कि उसका वैल्यू चलिए n निकल रहा है, तो हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b टू द पावर n इज इक्वल टू 1। आया समझ में? यहां तक समझ में आया? यस सर। अब b तो बेस है, अब b तो बेस है, बेस कोई भी नंबर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, b क्या है? बेस है, और बेस जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बेस जो है वो 1 हो सकता है, नेगेटिव नंबर के अलावा, 1 के अलावा बेस कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर बेस 1 नहीं है, 1 के अलावा, मान लो मेरे पास एक 15 लिख देता हूँ, 15 का पावर में n लिख देता हूँ, ये वैल्यू कब जीरो हो सकता है? n का कौन से वैल्यू के लिए ये वैल्यू 1 होगा? n का कौन सा? n का वैल्यू 0। बहुत बढ़िया, जब n का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। अगर मैं b का वैल्यू लिख देता हूं 205 और ऊपर है n, अब ये n का कौन से वैल्यू के लिए ये 1 आंसर आएगा? n का वैल्यू अभी 0। वेरी गुड। अगर मैं n का वैल्यू 0 रख दूं तो 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो अगर मेरे को b टू दी पावर n इक्वल टू 1 बोला गया है और b 1 नहीं है, तो उस केस में क्या है कि n को 0 होना पड़ेगा, तभी b टू दी पावर 0 इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। यानी कि किसी का भी पावर 0 हो, वो हमेशा क्या निकल के आता है? 1 निकल के आता है। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बताया अभी? ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग बताइए कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? जोर से बोलिए।
0। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? खुद देखिए, हमने log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट 1 इक्वल टू n लिया था और हमें पता चला कि जब n का वैल्यू 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी अगर आर्गुमेंट 1 हो तो हमें कुछ नहीं सोचना है, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आया समझ में आप लोगों को? जब आर्गुमेंट 1 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। आर्गुमेंट 1 लिखने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग को आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये लॉग वाला। अगर मैं ऐसा लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, log ऑफ बेस 20 आर्गुमेंट 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। ठीक है, आर्गुमेंट अगर 1 हो जाए मेरा तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। मैं लिख देता हूं log ऑफ 500 और आर्गुमेंट 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को कि जब मेरा आर्गुमेंट 1 होगा तो वैल्यू कितना आएगा लॉग का? 0। बेस कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा ले रहा हूं log ऑफ बेस बी और आर्गुमेंट बी। मेरा बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है। अब बता पाएंगे आप लोग कि इसका वैल्यू कितना आ सकता है? बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है मेरा। 1। वेरी गुड, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैंने ऐसा ले लिया कि log ऑफ बेस भी बी और आर्गुमेंट भी बी और उसका वैल्यू मैंने ले लिया कोई ना कोई n, तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा b टू द पावर n इक्वल टू b। कोई भी नंबर मैं ले लूं, मान लिया 2 ले लिया और उसके पावर में कुछ रखूं और ये 2 के बराबर, ऐसा कब हो सकता है? जब मेरा आर्गुमेंट जो है, सॉरी, जब मेरा पावर जो है वो इक्वल टू 1 हो। अगर पावर 1 के अलावा कोई और नंबर हो गया तो मेरे को क्या कभी 2 मिल पाएगा वापस से? नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब n का वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आर्गुमेंट और बेस दोनों चीजें सेम हो जाए तो उस केस में हमारा लॉग का वैल्यू हमेशा कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सीखेंगे कि लॉग ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3 वैल्यू कितना? 1। लॉग ऑफ बेस 5 आर्गुमेंट 1 वैल्यू कितना? 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? yes, तो हमने क्या किया? हमने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट 1 इक्वल टू 0। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि log ऑफ बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हुआ, उसका वैल्यू 1। फिर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a इंटू सी अगर है तो उसका वैल्यू आएगा log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a प्लस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट सी। यानी कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज इसी का एक बड़ा ही अच्छा सा प्रॉपर्टी एक और निकल के आता है कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a बाई सी अगर ऐसा दिया हुआ है, यानी कि इस बार कौन से फॉर्म में है? आर्गुमेंट डिवाइड के फॉर्म में है। तो इस केस में जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a माइनस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट c, ये निकल के आता है। आया समझ में? ये कैसे निकल के आता है ये भी चीजें हम लोग प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले समझिए कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो चीजें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर डिवीजन होगा तो चीजें क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आया समझ में? किस तरीके से होगा इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर चीजें मल्टीप्लाई हुआ तो लॉग के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर चीजें डिवाइड हुआ तो लॉग के फॉर्म में उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे होता है इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? वही लास्ट टाइम वाला प्रूफ आप लोगों को याद है जो मैंने बताया हुआ था किस तरीके से? ठीक है, तो उसी तरीके का है, ध्यान से देखिएगा इसका प्रूफ। हम क्या करते हैं, मैंने ऐसा ले लिया कि लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस b आर्गुमेंट a और मैंने ले लिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस b आर्गुमेंट c। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b टू द पावर x इक्वल टू a और इधर कितना आ जाएगा? इधर हमारे पास आ जाएगा b टू द पावर y इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर हमें मिलेगा
b टू द पावर x और इधर हमें मिलेगा b टू द पावर y और इधर हमें क्या मिलेगा a बाई c। ठीक है, हमें पता है कि जब भी सेम नंबर डिवाइड करता है तो उसका पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्शन होने के कारण हमें क्या मिलेगा, b टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a बाई c। ठीक है, अगर हम इसको, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग के फॉर्म में क्या क्या निकल के आएगा, कौन बताएगा? एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम b to the power नहीं, b to लॉग the power log a b टू द पावर लॉग log नहीं, ये base b एक्सपोनेंशियल। argument a। देखिए इधर देखिए, हमने ये कन्वर्ट किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, कि कोई चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको लॉग फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया था, आप लोग याद कीजिए थोड़ा सा, आप लोग को याद होगा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए इक्वल टू एन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, log के साथ जो चीजें जोड़ा हुआ है उसको इक्वल फॉर्म में लिख देंगे, जैसे b इक्वल टू ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है वो बेस के ऊपर रख देंगे। सिमिलरली जो b और n, पावर को छोड़ के जो दो नंबर है वो log के साथ आएगा तो उसको log के साथ लिखेंगे। तो log के साथ लिखेंगे, जिसके उसमें पावर है वो बेस बन जाएगा, जिसके उसमें पावर नहीं है वो आर्गुमेंट बन जाएगा, और उसके बाद वो बराबर n के हो जाएगा। आया समझ में? इससे यहाँ पे जा सकते हैं, इससे यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप मेरे को बताइए कि log के साथ, सॉरी, इक्वल टू में कौन कौन है, b है और a बाई c है। ठीक है, तो log के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा वो b आएगा और a बाई c आएगा। b के पावर के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ, यानी कि b जो है वो बेस बनेगा और जो दूसरा है वो आर्गुमेंट बनेगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों का? अगली बार ये गलती नहीं करना, अगली बार मैं फिर से पूछूंगा, बहुत सारे प्रूफ हमको करना है, तो अगली बार ये गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा वैल्यू इधर निकल के आएगा log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a बाई c। ठीक है, और हमारा जो x और y का वैल्यू था log ऑफ a बाई b, log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट है, log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट c। तो इसका वैल्यू आ जाएगा log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a माइनस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट c। आया समझ में? ये प्रॉपर्टी हमने अभी बताया था, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सबको बताता हूँ, ये स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर किसी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज को डायरेक्ट पूछिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि शायद सर सोचेंगे कि बड़ा ये आसान सा डाउट पूछ रहा है, क्लास 11th का स्टूडेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपका क्लास 1 2 3 4 5 6 का भी डाउट हुआ तो एक जेन्युइन डाउट है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग है, इंसान भूलते रहता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया अभी तक, किस तरीके से प्रूफ किया गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ क्या? यस सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही क्लास खत्म होगा, ठीक है, आप लोग को ये सारी चीजें अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस कॉपी और पेन अपने पास में रखिए, ताकि मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर देते रहिए। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों को आईआईटी करना है, जेईई का एग्जाम देना है, तो सबसे पहला चीज आप लोगों का जो नोट्स है वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। नोट्स एकदम बेस्ट होना चाहिए, नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्लास के बाद क्या करूंगा, ये जो मैंने इतना सारा लिखा हुआ है इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपके असाइनमेंट नाम का एक सेक्शन होगा ऐप में, वहां पे मैं सेंड कर दूंगा, लॉगरिथम लेक्चर 1 के नाम से। ठीक है, तो आप लोग उसको लेक्चर 2 के नाम से, क्योंकि लेक्चर 1 तो हम लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, तो लेक्चर 2 के नाम से मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और इसको लिख के ऐप में ही उस असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैं लॉगरिथम का आप लोग को एक क्वेश्चंस का शीट प्रोवाइड करूंगा उसी असाइनमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके उसको वापस असाइनमेंट के फॉर्म में फोटो खींच के सेंड कर दीजिएगा। और जिस जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ, जो जो क्वेश्चन नहीं बना है, उसको हम लोग फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बताया अभी? यस सर। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले जो ये लॉगरिथम वाला चैप्टर है ना, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये आप लोग को
कहीं भी पढ़ लीजिए, आप लोग को 11th-12th का सिलेबस पता है, सिलेबस में हमें कैलकुलस पढ़ना है, सिलेबस में हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सिलेबस में हमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ना है, सिलेबस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, सिलेबस में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, चाहे कुछ भी पढ़ना है, हर जगह आपको ये लॉग दिखेगा, हर जगह आपको ये लॉग दिखेगा। लॉग को स्पेशल टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, लॉग का पूरा मिक्स आएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉग पूछ देगा, आपको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में लॉग पूछ दिया जाएगा, आपको लिमिट वाले चैप्टर में लॉग पूछ दिया जाएगा, आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में लॉग पूछ दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में लॉग पूछ दिया जाएगा, हर एक चैप्टर में आपको लॉग मिल जाएगा। तो ये क्या है, बेसिक चैप्टर है, मतलब ये हर जगह दिख जाता है। तो अगर ये चीज हम लोग नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा हम लोगों के लिए। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, मैं एक बार फिर से आप लोग को रिवाइंड करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट 1 उसका वैल्यू 0। फिर दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट बी सेम हो उसका वैल्यू 1। फिर तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a इंटू सी अगर हुआ तो उसका वैल्यू log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a प्लस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट c, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a बाई सी अगर है तो उसका वैल्यू log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a माइनस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट c ये आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसको क्या हम लोग थोड़ा सा जनरल फॉर्म में देखते हैं कि जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नोट, ठीक है। जनरल फॉर्म में मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5 इंटू बहुत सारा नंबर है, ठीक है, an। तो अगर सारा का सारा नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो सारे के सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि log ऑफ a1 प्लस log ऑफ a2 प्लस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a3 प्लस करते 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 कहाँ तक, log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट an। इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर ऐसा दिया जाता है log ऑफ बेस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 3 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 4 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 5 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 6। आया समझ में आप लोगों को, क्लियर हुआ मैंने क्या बताया अभी? ठीक है। अब आगे देखिएगा, दूसरा चीज हमने पढ़ा कि log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a बाई सी अगर डिवीजन फॉर्म में रहता है तो इसका वैल्यू निकल के आता है log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट a माइनस log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट c। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल के फॉर्म में अगर ऐसा आ जाता है कि log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 7 बाई 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 7 माइनस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 5, यानी कि डिनोमिनेटर वाला माइनस के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ऐसा दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, ऐसा दे दिया जाए कि log ऑफ बेस 2 इधर दे दिया जाए 3 इंटू 4 इंटू 5, इधर दे दिया जाए 7 इंटू 8 इंटू 11, ठीक है, ऐसे दे दिया गया है कि ऊपर भी कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ बेस 2, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन में सेंड करूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो log ऑफ बेस 2 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला क्या है 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, माइनस log ऑफ बेस 2 इधर कितना आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 11। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ बेस 2 3 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 4 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 5 माइनस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 7 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 11, ऐसे आगे, ठीक है। अब इसी के साथ इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 3 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 4 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 5 माइनस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 7 माइनस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8 माइनस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 11, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो जो डिनोमिनेटर में था 7 8 और 11, तो 7 8 और 11 पूरा का पूरा माइनस हो गया। जो जो न्यूमरेटर में था 3 4 5 पूरा का पूरा प्लस फॉर्म में है। तो इसी को देखते हुए हम एक जनरलाइज पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ बेस 2 7 इंटू 8 इंटू 9
11 इंटू 12 इंटू 13 या फिर 11 इंटू 12, बस इतना ही दिया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 7 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8 प्लस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 9 माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 11 माइनस log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 12। ठीक है, या फिर अगर कोई जनरल फॉर्म में दिया जाए कि log ऑफ बेस बी a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉरी, बेस हम लोग ऑलरेडी बी ले चुके हैं, बेस में कुछ m ले लेते हैं। ठीक है, तो log ऑफ बेस m आर्गुमेंट पे ए बी सी बाई एक्स वाई जेड, अगर ऐसे डायरेक्टली लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस m आर्गुमेंट a log ऑफ बेस m आर्गुमेंट b प्लस log ऑफ बेस m आर्गुमेंट c माइनस log ऑफ बेस m आर्गुमेंट x माइनस log ऑफ बेस m आर्गुमेंट y माइनस log ऑफ बेस m आर्गुमेंट z, ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में क्या बताया मैंने अभी? यस सर। किसी को कोई दिक्कत कि किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया या कुछ हुआ? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ कुछ लॉग के स्पेशल और बेसिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉग के और प्रॉपर्टी है, 3-4 और प्रॉपर्टी है, बट उस प्रॉपर्टी में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोग कुछ पहले स्टार्टिंग में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले जो ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी में अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, लॉ का कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, पहले एकदम आसान आसान क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, फिर हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से आप लोग को शीट भी भेजूंगा होमवर्क का। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया कि एक्सप्रेस 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 इन लॉगरिदम फॉर्म। इसको लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए कि कितना होगा। चलिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए कि कैसा होगा ये लॉगरिदम फॉर्म में। log base argument base 5 argument 125 is equal to 3। आपका क्या निकला मान्या? Sir, log base 5 argument 125 is equals to 3. बहुत बढ़िया, log बेस 5 आर्गुमेंट 125 इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं कि एक्सप्रेस log ऑफ बेस 10 आर्गुमेंट 1 इक्वल टू 0 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट, इसमें तो समय भी नहीं लगना चाहिए। 10 to the power 0 is equal to 1. 10 to the power 10 to the power 0 is equals to 1. बहुत बढ़िया, 10 to the power 0 इक्वल टू 1। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइंड log ऑफ 32 टू द बेस, log ऑफ 32 टू द बेस 4। ठीक है, यानी कि फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट 32 है, बेस 4 है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। यानी कि ये लिखा गया है कि log ऑफ बेस 4 आर्गुमेंट 32, इसका वैल्यू पूछा गया, जल्दी बताइए। कल हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है ऐसा। 5/2. 5/2। Yes. चलिए मान्या, फटाफट आपका आंसर बताइए। जल्दी बताइए। कहाँ गया? हाँ बताइए, कितना आंसर निकला आपका?
कैसे निकालते थे? इसको हम लोग x ले लेंगे, 4 to the power x इज इक्वल टू 32। सबका बेस सेम करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5, यह आ जाएगा 2 to the power 2x 2 to the power 5। दोनों का बेस सेम होगा, तो बेस सेम होने की वजह से 2x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू आ गया 5/2। ठीक है, तो यानी कि log ऑफ बेस 4 आर्गुमेंट 32 इक्वल टू निकलेगा 5/2। आया समझ में? क्लियर हुआ आपको? सान्या का तो निकल गया था, मान्या? यस सर। ठीक है, चलिए एक इसी टाइप का एक और आसान क्वेश्चन है आप लोगों को करना है। फाइंड x if log of base 5 argument x minus 7 equal to 1। फटाफट, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ट्वेल्व। चलिए आपका क्या निकला? 12। हमें पता है कि log ऑफ बेस 5 आर्गुमेंट x माइनस 7। So because 12 minus 7 is equals to 5. हाँ, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 to the power 1 is equal to x minus 7, है कि नहीं? तो x का वैल्यू 5 plus 7, 5 plus 7 कितना हो गया? 12। बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन एक पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है? if log of base a argument m is equal to n, express a to the power n minus 1। ध्यान से सुनिएगा, in terms of a and m, in terms of a and m। ठीक है, log ऑफ बेस a आर्गुमेंट m इज इक्वल टू n दे रखा है। उसके बाद अगर ये चीज दिया हुआ है तो पूछा गया है कि a टू द पावर n माइनस 1 जो है उसको a और m के रूप में लिखना है, a और m के टर्म्स में लिखना है। फटाफट इसको लिख के बताइए क्या आएगा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलते रहेगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करूंगा आप लोगों को अभी, ठीक है? 50 60 70 क्वेश्चन सेंड करूंगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। हाँ, log base is equal to a argument 1 by m is equal to n minus 1। नहीं वो नहीं, हमें पूछा गया है कि a टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू निकालना है a और m के फॉर्म में, इन टर्म्स, यानी कि हमें लॉग कहीं पे आना ही नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ a एंड m, यानी कि a टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड m। कहीं लॉग कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ a और m के फॉर्म में a टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में सेंड करूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसको। ध्यान से देखिए, हमें क्या चीज गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन हमें गिवन है log ऑफ बेस a आर्गुमेंट m इज इक्वल टू n। ठीक है, चलिए इतना तो बता दीजिए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा? a to the power n is equals to a to the power n is equal to m। ठीक है, अब चलिए ये चीज बताइए कि a to the power n की जगह हमें a to the power n है, बट हमें a to the power n minus 1 चाहिए। तो a to the power n minus 1 कब मिलेगा हमें? जब मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर दूंगा, है ना? तो यानी कि a to the power n डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय a। हमने ऐसा कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। दोनों साइड हमने किससे डिवाइड किया? a से डिवाइड किया। तो यानी कि अगर ऐसा कर दिया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा? a टू द पावर n माइनस 1, और राइट हैंड साइड पे कितना मिलेगा? m बाई a। यानी कि देखिए a टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? m बाई a। तो a टू द पावर n माइनस 1 को लिखने के लिए बोला था, a और m के रूप में लिखने के लिए बोला था,
तो a टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू कितना निकल गया, m बाई ए। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये जो है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में सेट करूंगा, और आज जो मैंने ये पढ़ाया है पूरा का पूरा ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। आप इसको जो भी नोट्स है वो सारा का सारा नोट डाउन करके एकदम अच्छे से सुंदर से कॉपी में लिखिएगा। याद रखिएगा ये बेसिक है, ये गड़बड़ाया तो आगे का आपका 11th-12th पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको नोट्स एकदम परफेक्ट बनाना है, और ये सब नोट्स लिख के असाइनमेंट के रूप में मेरे को सबमिट भी करना है, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको भी सबमिट करना है। सबमिट कैसे है, फोटो का ऑप्शन आएगा, फोटो क्लिक करके आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।